अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और हज़रत सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इरफान शाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफी बेहतर नजर आ रहे हैं आप चेहरे से। काफी फिक्रमंद थे दोस्त। आपको तो फोन आते ही थे, लेकिन साथ मुझे भी बहुत ज्यादा फोन और स्पेसिस में भी मुझे जवाब देना होता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बड़ी मेहरबानी। अभी अभी एक मंजिल तय हुई है राइट साइड पे, अभी लेफ्ट साइड पे उन्होंने मुझे अच्छा। दोबारा जो है वो कुछ जो माइनर सी एक सर्जरी है वो करनी है। बट एनीवे सर, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अदालतों की सर्जरी, और ऐसा लग रहा है कि महाज क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। बट अब सवाल ये है कि सर, ये जो हिफाजती जमानत वाला मामला है, हाई कोर्ट क्या फैसला देगी? हमें थोड़ा सा अपडेट कर दें कि अब तक हिफाजती जमानत के लिए आपने क्या हिकमत अमली तय की है और अदालत के सामने अब क्या होने क्या जा रहा है, ये थोड़ा सा अपडेट हमें करें। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। मुझे राब्ता किया था असद उमर साहब ने कि हिफाजती जमानत लेनी है। इशू ये है कि वो आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, कयूम सिद्दीकी साहब। उन्होंने जिस दिन ये हेयरिंग थी एक दिन पहले लिखा, बोलो पेंसिल बेल कैंसिल। लोगों के रात ही मुझे फोन आना शुरू हो गए, ये क्या कह रहा है। अब मैंने कहा अब ऐसा हालात तो कोई नहीं है बेल कैंसिल होने के लिए। लेकिन उन्हें शायद पहले पता चल गया था। और बेल बड़ा सीधा सा इशू है, प्रोविडेंट फंडिंग का केस है। वो हम लोगों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जीत लिया था कि पहली वाली सिर्फ एक रिपोर्ट है, ऑर्डर कोई नहीं है। और उस बुनियाद पे ये पर्चे दर्ज हुए थे। दूसरा मामला था कोई 20 अक्टूबर का। ये पहला थाना, ये मुकदमा था थाना सेक्रेटेरिएट का, ये है संजरानी का। और ये था कि कुछ लोगों ने वहां एहतजाज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो इमा इमा पे डाल दिया। असद उमर साहब को, इमरान खान साहब को, बाकी लोगों के इनके ईमा पर ये सारा कुछ कि हुआ है। इलेक्शन और कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ है। अच्छा। 780 के लगा दी, आप 7। आप एहतजाज नहीं कर सकते, या मैं कोई हम में से एहतजाज नहीं कर सकता अपनी आवाज को बुलंद? या जुर्म ठहरा है पाकिस्तान के अंदर, नई रस्म चली है? देखिए ना, आपको आपको शायद भूल गए इरफान हाशमी साहब। यानी 302 जो कत्ल वाली दफात है, उसके नीचे ABCD ऐड कर दी है। एड ऐड कर दिया तौहीन इलेक्शन कमीशन। फिर वो तौहीन सिकंदर सुल्तान राजा, वो सब क्लास 1 2 3 में चारों के नाम है। फिर आगे है तौहीन जरदारी भी है उसमें। तौहीन बिलावल भी आ गया हुआ है। तौहीन आगे मरियम नवाज वगैरह, सफदर वगैरह, ये सब ऐड हो चुके हुए हैं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी सजाए मौत नहीं है। सजा जरूर दे दी है उन्होंने, और आपने शेख रशीद साहब वाला देख लिया है। अब ये इसमें 780 तो बनती नहीं है। 7 मेंबर जज ने, बहरहाल मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इमरान खान साहब असैसिनेशन अटैक हुआ, और फिर हाजिरी माफी उनकी चलती रही, जा नहीं सकते थे। और जूम पे कई दफा हाजिरियों के हवाले से बात हुई, तो उस दिन भी यही कहा गया कि वो आ नहीं सकते, और डॉक्टर ने मना किया हुआ है। जो कि मेरा तो अक्सर जाना रहता है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ है उनको चलने में कितनी दिक्कत है। डॉक्टर से मेरी मुलाकात उनके साथ हुई है, तो मैंने उनसे भी डिस्कस किया हुआ है सारी चीजों को। और वो चूंकि हड्डी पे अपना फ्रैक्चर आया था, हड्डी जुड़ी है, उम्र का तकाजा है, डिस्प्लेस हो सकती है। अभी एंड ऑफ द फरवरी तक का ये मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया हुआ है। दोनों अदालतों ने हाजिरी की इस्तदा जो है ना, वो एग्जम्पशन जिसे कहते हैं, वो मुस्तरद कर दी। जो प्रॉपर्टी फंडिंग में था वो चैलेंज कर दिया मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो सस्पेंड कर दिया। दूसरों में उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो ये दरखास्त जमानत मुस्तरद करूंगा अदम हाजिरी की वजह से, और मेरिट पे कर दूंगा मैं। अब ये बड़ी एक तकलीफ दे बात थी। ये बड़ा मुसीबत पड़नी, फिर हाईकोर्ट जाना पड़ना था, किसी वक्त गिरफ्तारी हो सकती थी। फिर वो जमानत वापस ले ली गई। यहाँ जो टीम थी वोकला की, हमारे दोस्तों की, उनका उन तक FIR दूसरी पहुंच गई, जिसकी ऑलरेडी वहां पर जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था हाजिरी माफी का। वो बेल फाइल कर दी। वो बेल फाइल हमारे दोस्तों ने बड़े जज्बात में आगे फाइल कर दी, लेकिन अदालत को मुतमिन ना कर सके। और जब शाम तक बुलाया गया, फिर मुझे कहा गया, मैं ठीक पेश है। हुआ। मैंने अदालत से कहा जी, मैं उन्होंने कहा जी वकालतनामा दे, तो मैंने कहा जी मैं दे दूंगा। अगले अगले दिन मैंने वकालतनामा दे लेकिन दिया। अजहर भाई, ये अब जो हिफाजती जमानत वाला मामला है, क्या इश्योरिटीज मांगी गई हैं आपकी तरफ से? अच्छा, ये मैं बड़ी जबरदस्त बात है, मैं सिर्फ मुख्तसर बताना चाहूंगा कि जब मैंने वहां बहस की, ये एंटी टेररिस्ट कोर्ट, जो कि 2 मेंबर बेंच सुनता है। जस्टिस अलीबा, ये जब पहला मामला सुनना था जस्टिस तारिक सलीम शेख जी, जस्टिस अली बाकर नजफी, आप तो काफी पेश होते रहे हैं, कवरिंग के हवाले से आप आते रहे हैं। और जस्टिस शहबाज रिजवी।
तो मैंने उन्हें मिसालें दी, मैंने कहा जी हमजा शहबाज लाहौर ही बैठा था, कोई बीमार नहीं था, हिफाजती जमानत दे दी। नाजम जोकियों के केस का हवाला मैंने किया, फिर इसहाक डार, सलमान शहबाज, ये इश्तिहारी थे और इनको फैसिलिटेट किया अदालत में। वो कहते हैं जी पेश होना है। मैंने उन्हें बताया कि आप बाकायदा वीडियो लिंक के जरिए ले लें, आप को लोकल कमीशन दे दें, आपको बैलेंस भेज दें, आप यही तसल्ली करनी है ना कि बंदा लाहौर में आपकी जुरिसडिक्शन में, तो वो कन्फर्म। लेकिन अदालत ने कहा वही आना, तो मैं कहा जी मैं तो ये रिस्क ले नहीं सकता। डॉक्टर ने मना किया था। नंबर दो, टेररिस्ट अटैक है, तालिबान के बराह रास्त अटैक है। अब अल्टीमेटली जो बात है, ये अब रिकॉर्ड की बात है, अदालत चाह रही है नहीं, इतना बड़ा पॉपुलर लीडर उनके पास आया किस लिए, एक वादी जमानत के लिए, और वो भी वो वादी जमानत मेरिट पे, तो मुझे बात नहीं करने दे रही। मैं कहा मेरिट में बता दें कोई केस है कि नहीं है। और फिर अल्टीमेटली तारक सिंह शाह साहब ने, जो जस्टिस तारक सिंह शेख साहब ने, वो भी एक नया मामला शुरू हो गया। मैंने कहा जी वापस दे दे, कहते वापस नहीं देनी मैंने आप वो वाली। मैं कहा जी वो तो हो चुकी है, ये पहले की बात हो रही है, प्रॉपर्टी फंडिंग वाले की। उन्होंने कहा इनमें दस्तों में फर्क है। मैंने कहा जी मुझे तो नहीं पता दस्तों का फर्क है कि क्या, बुलाएं उनको। कोशिश की ना पेश कर सके, उन्होंने कहा जी मैं इस एक्शन लूंगा। अल्टीमेटली हमने कहा जी आप मंडे के लिए रख ले, यानी आज के लिए रख ले। आज 2 बजे का टाइम है आज, और कहा गया आईजी से मिलने हैं। अब मैंने तो कहा जी मैं छुट्टी कोई नहीं ले सकता। कल मैं कह दूं खुदा ना खासा हादसा हो जाए तो पूरी दुनिया नहीं मुझे छोड़ेगी, पूरा पाकिस्तान नहीं मुझे छोड़ेगा कि आपने आपके कहने पे इमरान खान साहब आए थे। तो लेकिन अब आईजी से अब क्या श्योरिटीज क्या मांगी हैं आपने? हमने तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांगी और कई मुलाकातें आईजी पंजाब, आईजी उस्मान अनवर आपको याद है, वो डीजी एफआईए में उन दिनों हुआ करते थे, वो डायरेक्टर थे, और ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट मैन। उनसे कहा है और उन्होंने अपने तौर पर बड़ी तसल्ली दिलाई है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी होगी, जमान पाक से लेकर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से ले जमान पाक। लेकिन उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वहाँ क्या होता है तो वो आप जाने और हाई कोर्ट जाने। अब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को दरखास्त दिया शबरी फराज साहब की तरफ से, और जब ये सुबह 8:30 हमारी मीटिंग जो है ना पीर वाले दिन, वो मुतवक्को है, और उसमें हम बैठकर कोशिश करेंगे कि वो जस्टिस आबिद अजीज शेख साहब एडमिनिस्ट्रेटिव जज, जो सिक्योरिटी के हवाले से सारे मामला को देखते हैं, तो उन्होंने इस सारे मामले को देखना है। तो वो गाड़ी चाहते हैं हम कि दोनों अदालतों के गेट दरवाजों तक आ जाए। वहां रश बहुत होना है, धक्का लग सकता है, उनको कोर्ट के अंदर भी लेकर जाना है, तो वो भी तय किया जाएगा अंदर कैसे लेके जाना है। यानी बड़े सीरियस हालात है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं अदालतों से मैंने नहीं भागना, अदालतों को इज्जत करते हैं, तकरीम करते हैं, अदालतों के सामने वो पेश होंगे। और कल, यानी सॉरी आज, अदालत के सामने वो बिल्कुल पेश होंगे। लेकिन ये जो हालात है, अब इसमें बड़ा सीरियस थ्रेट है। कल आपको याद है वो लेकिन 50 रुपए के। लेकिन मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ सर, ये गारंटी क्या है? हमने तो यहाँ पे ड्रामेबाजी होते हुए देखी है कि खान साहब को किसी तरह बाहर निकाल कर, ये भी तो मुमकिन है कि आईजी साहब कहेंगे जनाब इनको इधर नहीं लेके जाना, हदायत आ गई है, अब हम इनको कहीं और लेकर जा रहे हैं, और इनको हम गिरफ्तार करते हैं, और वो फिर उस कॉन्वॉय का जो रुख है कहीं और मोड़ दिया जाए, क्योंकि अदालत की तरफ से ये गारंटी नहीं ली गई कि जनाब आप लेकर आए। अदालत कह सकती है कि जनाब हमने तो बुलाया था वो आए नहीं, और कहा जाएगा किधर गए, कोई और ले उड़ा। ये भी तो सर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। आपको याद होना चाहिए, जैसे तारक सिंह शेख की कोर्ट में फवाद चौधरी वाला, शाम 7:30 बजे तक यही अदालत बुलाती रही थी, और आईजी भी यही थे। आईजी इस्लामाबाद वो लेके निकल गए थे, वो लाहौर हाईकोर्ट बुलाती रही, वो बकायदा बुलाती रही, लेकिन वो निकल गई। है तो रिकॉर्ड की बातें। और एक बड़ी जबरदस्त बात है, वो 50 रुपए के स्टैम्प का मैंने जिक्र किया। मैंने कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट जुबान से गारंटियां मान रही थी, वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आए और निकल गए और चले गए। यानी यहाँ तो है ही हाल ही कोई नहीं है। तो ये जो बड़ा सीरियस इशू है, इसमें देखिए बिल्कुल एनीथिंग कैन हैपन। और इमरान खान और साहब को घर से निकालने का मकसद भी यही है। और आपको क्या ये नहीं लगता कि जो ये आईजी साहब कह रहे हैं कि जी जो अहाता अदालत है वहां जो मर्जी हो जाए इसकी जिम्मेदारी नहीं, वहां पे भी गिरफ्तार किया जा सकता है, वहां पे भी धावा बोला जा सकता है, क्योंकि आईजी कहेगा जी मेरी जिम्मेदारी यहाँ की थी, अंदर जो लोग मौजूद हैं उन्होंने गिरफ्तार किया, वो जाने और आपका काम जाने, मेरा इससे लेना देना कोई नहीं है। ये भी हो सकता है। देखिए ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हमने तो दूध का जला छाछ फूंक फूंक पर पीता है। ये तो आप बिल्कुल, आप ये यानी ये तो कोई ना गारंटी। मेरा तो इरादा था, मैंने तो सजेशन ये दी थी कि उनसे इन रिटर्न गारंटी ली जाए, श्योरिटी ली जाए, वो हमें लिख के दे के जी हमने फुल प्रूफ सिक्योरिटी बना दी है, ताकि कोई हमारे पास ऐसी चीज हो रिकॉर्ड के ऊपर कि कल कोई ना कोई एक्शन होना हो तो एक्शन ले लिया जाए। सर अब इसमें ना, इसमें हालात, कंफ्यूजन ये है कि सिक्योरिटी का मतलब है जान की सिक्योरिटी,
ऑब्वियसली उसके लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप मांग रहे हैं और ये तकाजा किया जा रहा है, लेकिन मेरा मेरा जो सवाल है वो इससे मुख्तलिफ है कि जिस केस में वो आ रहे हैं उनको बाहिफाजत पेश करके वापस जमान पाक पहुंचाना है, लेकिन मसला यहां पर यह है कि किसी और चीज को बुनियाद बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या हिकमत अमली है, उसकी क्या कोई अदालत जिम्मेदारी ले रही है कि जनाब नहीं कोई गिरफ्तार करेगा? अगर अदालत हुक्म दे देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि जमान पाक से लेकर अदालत आने तक की भी तो हिफाजती जमानत होनी चाहिए ना फिर। देखिए यही तो एक सवाल है ना इरफान हाशमी साहब। और मैंने तो फवाद चौधरी के केस में आकर हमें समझ आ गई, और ये बात आपकी 100% सच है। हिफाजती जमानत अगर इसराइल दहशतगर्दी कोर्ट की दे दी, कल कोई और पर्चा निकल आया, वो मैंने खत लिखा है, ये भी बता दूं। मैंने मैंने तमाम आईजी जो है, इस्लामाबाद आईजी समेत पंजाब सबको खत लिखा है। मैंने चेयरमैन नैब को लिखा है, मैंने डीजीएफआई को लिखा है कि अगर कोई भी मुकदमा इमरान खान साहब के बारे में, वो तफसीलात हमें बताएं। वो खत मैं लिख चुका हूँ और मैंने सारी ये तफसीलात उनसे मांगी हैं। लेकिन ये वाली बात आपकी सही है, यानी ये रिस्क इज ऑलवेज देयर, कोई पता नहीं है। और देखे ना, गाड़ी यकीनन इमरान खान साहब की अपनी होगी, ड्राइवर भी अपना होगा, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी अपनी होगी, लेकिन साथ दो चार आगे पुलिस वाले हों तो आप क्या कर लेंगे? यू कांट डू एनीथिंग, आप कुछ नहीं कुछ कर सकते। अच्छा, मेरा और मेरा यहाँ वैसे मैं ये समझता हूं कि खान साहब को एक लॉन्ग मार्च करना चाहिए हाई कोर्ट की तरफ हिफाजती जमानत के लिए, और लॉन्ग मार्च करके वो जाएं अपना हिफाजती जमानत के लिए। आप बल्कि उन्हें मशवरा दें, आपकी मुलाकात होती रहती है, उन्हें मशवरा दें कि हाई कोर्ट की तरफ लॉन्ग मार्च करें और लाखों की तादाद में लोगों को इकट्ठा करें, फिर कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा सर। आज बात आपकी सही है, जो कि मेरा जमान पाक तो कई एक दिन रात में मुझे जाना पड़ गया, बुला लिया गया कि चांस है तो गिरफ्तारी के लिए ना आ जाए। मैं गया हूं वहां पर, मैंने फिर मीडिया से भी गुफ्तगू की है। और ये बात आपकी सही है, वहां रात, आपको पता है, रात मेले का समा होता है, लोग वहां पर मौजूद आपको हैं, याद है, सॉरी, डेलीगेशन। मुझे मुझे एकदम से याद आ गई ये बात, अजहर भाई, आपको याद है कि मरियम जब नैब में पेशियों के लिए जाते थे तो पूरा एक कॉन्वॉय, एक रैली की शक्ल में वो जाते थे। तो मैं ये समझता हूं कि खान साहब भी अगर एक लॉन्ग मार्च करें हाई कोर्ट की तरफ, और फिर मेरा ख्याल है कि पीटीआई के वर्कर्स भी होंगे, आवाम का जमे गफीर होगा, तकरीरें करते जाएं, अदालत पहुंचे और फिर उसके बाद जो है अदालत के सामने पेश हो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसी में हिम्मत होगी कि इमरान खान को लोगों के दरमियान से कोई गिरफ्तार करके ले जाए। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। और तादाद होगी, अब तादाद कितनी होगी ये नहीं मैं कह सकता। अपने तई चूंकि इमरान खान साहब कॉल कोई नहीं दे रहे, कैसा इंप्रेशन ना आ जाए, लेकिन अपने तई लोग काफी इकट्ठे होंगे। और जमान पाक का, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोगों के डर से फ्लैग मार्च के नाम पे, ये तो हमने आईजी को भी कहा कि आप फ्लैग मार्च और पुलिस वैन की गाड़ियां क्यों लेकर फिरते रहते हैं वहां पर, क्यों डराते फिर रहे हैं यहाँ पर? और लोग वहां पहरा दे रहे हैं, सारी रात बैठे रहते हैं, मेले का सामान रहता है। और वो शुक्रगुजार है उन सब लोगों के कि जो इस बात को बाकायदा ड्यूटी समझ के, और हमारी माएँ बहनें औरतें, वो सारे वहां पर बैठे हुए हैं। और उन लोगों का देखिए दो है, एक तो इमरान खान साहब की जान के कंसर्न बहुत ज्यादा है उन्हें। और वो हम मैं कहता जी, हम तो छोटी मान ले, अब ले ही नहीं रहे इस बात के कि कल कल कुछ हो जाए, अल्लाह गॉड फॉरबिड, अल्लाह ताला आसानी रखे। दूसरा कंसर्न वो यही है कि पंजाब जी। की हुकूमत चली गई है, पंजाब की हुकूमत अच्छा, चली गई है, उसके इलेक्शन हो जाए, वो ये बिल्कुल लोग ठीक बड़ा है। कंसर्न ये रखते हैं वो ये लोग। मुझे हमें जाते जाते बता दें कि ये जो ऑडियो वीडियो लीक्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया और फिर इलेक्शन कमीशन तारीख नहीं दे रहा, और वो ऐसा लग रहा है कि मुंशीगिरी हो रही है वहां पे भी, तो सर क्या इसकी क्या मुंशी हिकमत अमली? मुंशीगिरी तो देखिए, मैं आपको आपके प्रोग्राम में मैं ऐलान कर देता हूँ, खुर्रम नवाज गंडापुर पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी ने मुझे वकील अंगेज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन, ये कितना खर्चा कर रहे हैं, कितने मुलाजमीन है, इन्होंने क्या कुछ किया अब तक, और ये इलेक्शन कराने के अलावा इन्हें काम है और क्या करना है, ये सारा कुछ मैं लाल लेके आ रहा हूँ। और नाहल ही मैं साबित कर दूंगा। और ये बड़ा सीधा सा है, यानी इसमें हमने बड़ी मेहनत की इलेक्शन कमीशन के हवाले से। मैंने मुनीर अहमद, आपको पता है, मेरा एसोसिएट है, मशहूर जमाना, जो और जिसने यासव अली जरदारी से सदारती ओहदा छुड़ा लिया, और बाकी बड़े मशहूर केस सारे वो किए हैं। तो वहां हम, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि गवर्नर ने जाना, गवर्नर कहता है असेंबली मैंने तहलील नहीं की है, मैं जब तहलील करूंगा डेट दूंगा। इलेक्शन कमीशन कहता है कि मैं डेट नहीं दे सकता, मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन में डेट नहीं है। और हाईकोर्ट से जब डायरेक्शन ली कि इलेक्शन कमीशन, अब हाईकोर्ट की डायरेक्शन है, मानो तुम कौन होते हो रोकने वाले, कि तो इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी कि गवर्नर से मुशावरत करे हुआ। फिर मैंने और फाइल कर दी, मैंने सदर पाकिस्तान को कहा कि सेक्शन 57 के तहत तौहीन अदालत में भी नोटिस हो गए हुए हैं उसमें। और ये हफ्ता बड़ा अहम है।
ठीक है। अगर तो हम इलेक्शन की डेट लेने में कामयाब हो गए तो पॉसिबिलिटी है। अब इसमें आज डिवीजन बेंच में भी हियरिंग है, सिंगल बेंच के सामने भी हियरिंग है। सेक्शन 57 इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखी है ना, वो डिफाइंस है कॉन्स्टिट्यूशन की, सदर पाकिस्तान के ओहदे की तौहीन है। और ये भी एड ऑन कर रहे हैं इस बात को सामने रखते हुए कि ये इधर जाएंगे। और दूसरा जो आखिरी, ये तो मैं बता दूं आपको, मैं इस हफ्ते में हाई कोर्ट की तरफ से ये और ना भी ये हाई कोर्ट ना भी गए, सदर पाकिस्तान सेक्शन 57 के तहत पोल डे दे दें आगे, जो कि 54 दिन सारे रह जाते हैं। और आज के दिन में अगर आप देखें तो आज 20 तारीख, और 14 16 दिन वो लगाएं, 36 दिन हो जाएंगे। आगे 54 दिन इस तरफ रह गए हैं। वो शेड्यूल है सेक्शन 57 के तहत, सदर पाकिस्तान को पोल डे दे देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन फौरी ठीक है। तौर पर जो है वो पोलिंग का ऐलान कर दे। बहुत शुक्रिया सदीक साहब, हमारे साथ मौजूद थे। व्यूअर्स, ये शो था हमारा। खान साहब जाएंगे और क्या फैसला होता है अदालत की तरफ से हिफाजत। मैं तो मशवरा दे दिया कि आप एक लॉन्ग मार्च करें हाई कोर्ट की तरफ, लोग आपके साथ होंगे तो फिर शायद किसी को पकड़ने की, गिरफ्तार करने की कोई जो है वो जुर्रत नहीं कर सकेगा। और जो हिफाजती जमानत है ना इस्लामाबाद के लिए, मैं समझता हूँ कि जमान बाग से भी हाई कोर्ट आने की हिफाजती जमानत जो है, ये भी एक बुनियादी सवाल है। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।